दोस्तों, क्या सच में मलाइका अरोड़ा ने अस्पताल में लेटे सलीम खान को कोई ऐसा खानदानी राज बता दिया है जिसे सुनकर अरबाज खान फूट फूट कर रो पड़े? हम सब जानते हैं कि 90 साल के सलीम साहब इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में हैं और यह बात भी बिल्कुल सच है कि उनका हाल जानने के लिए मलाइका वहां पहुंची थी। लेकिन इसी एक मुलाकात का फायदा उठाकर सोशल मीडिया के क्लिकबेट माफिया ने चंद व्यूज के लिए एक बहुत झूठी कहानी गढ़ दी है। क्या बंद कमरे में सच में कोई ऐसा राज खुला जिससे खान परिवार के होश उड़ गए, या फिर एक बीमार बुजुर्ग की हालत का तमाशा बनाया जा रहा है? आज के वीडियो में देखिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे और वायरल झूठ का सबसे बड़ा पर्दाफाश, और साथ ही जानिए सलीम साहब की सेहत का बिल्कुल असली और ताजा अपडेट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह बात एकदम 100% सच है कि मलाइका अरोड़ा लीलावती अस्पताल पहुंची थी। वहां मौजूद मीडिया और पेपराजी के कैमरों ने उन्हें अस्पताल के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन वह वहां कोई सीक्रेट बताने या कोई पारिवारिक क्लेश करने नहीं गई थी। वह वहां गई थी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और पारिवारिक सम्मान के नाते। हम सब जानते हैं कि मलाइका और अरबाज खान का तलाक हो चुका है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तलाक अरबाज और मलाइका का हुआ है, मलाइका और सलीम साहब के रिश्ते का नहीं। सलीम खान साहब हमेशा से मलाइका को अपनी सगी बेटी की तरह मानते आए हैं और मलाइका भी उनकी बहुत इज्जत करती हैं। दोनों के बीच एक बेहद सुलझा हुआ और सम्मानजनक रिश्ता है। इसके अलावा अरबाज और मलाइका का एक बेटा भी है, अरहान खान, जिसके लिए दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं। जरा खुद लॉजिक लगाइए, जब आपके परिवार के इतने बड़े बुजुर्ग जिन्हें आप पिता समान मानते हो अचानक गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हो, तो क्या आप उनका हालचाल जानने नहीं जाएंगे? मलाइका का अस्पताल जाना एक पूर्व बहू का अपने ससुर के प्रति फर्ज और सम्मान था। वहां वो सलीम साहब का हालचाल पूछने और परिवार को सांत्वना देने गई थी। उस बंद कमरे में सिवाय दुआओं और सेहत की बातों के कोई फिल्मी ड्रामा नहीं हुआ था। इन झूठी अफवाहों से बाहर निकलकर अब बात करते हैं सलीम साहब की सेहत के बिल्कुल असली और वेरीफाइड अपडेट की। आखिर 90 साल के सलीम साहब को अचानक क्या हुआ जो उन्हें लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा? ताजा मेडिकल रिपोर्ट्स और अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी 2026 की सुबह सलीम खान साहब का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा हाई हो गया था। इस हाई बीपी की वजह से उन्हें एक माइनर ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग में बहुत ही हल्का सा खून का रिसाव हो गया। परिवार ने बिना कोई देरी किए उन्हें तुरंत बांद्रा के लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर जलील पारकर और उनकी टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। उनकी 90 साल की उम्र को देखते हुए डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें शुरुआत में आईसीयू में रखा गया और कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि सलीम साहब अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। उनके दिमाग का एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर किया गया था जो सफल रहा। अब उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो खुद से रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस गैलेक्सी अपार्टमेंट भेज दिया जाएगा। इस पूरे मामले में एक और बात जो सामने आई है वो है खान परिवार का मीडिया को लेकर कड़ा रुख। जब सलीम साहब अस्पताल में भर्ती हुए थे तो शुरुआत में डॉक्टरों ने मीडिया के सामने उनकी हेल्थ का बुलेटिन जारी कर दिया था, लेकिन यह बात सलमान खान और पूरे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सलमान खान अपनी फैमिली और खासकर अपने पिता को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हैं। उनका साफ मानना है कि सेहत और बीमारी एक बेहद निजी मामला है और इसे न्यूज चैनल्स पर 24 घंटे की ब्रेकिंग न्यूज या तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए। यही वजह है कि खान परिवार ने अस्पताल प्रशासन को बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि सलीम साहब की सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी या मेडिकल रिपोर्ट मीडिया को न दी जाए। आज लीलावती अस्पताल के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा है। पूरा बॉलीवुड, संजय दत्त, जावेद अख्तर, शिल्पा शेट्टी और आमिर खान जैसे बड़े सितारे चुपचाप अस्पताल आ रहे हैं, सलीम साहब का हाल जान रहे हैं और बिना कोई बयान दिए वापस जा रहे हैं। पूरा परिवार इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़ा है और सिर्फ सलीम साहब की शांतिपूर्ण रिकवरी पर फोकस कर रहा है। दोस्तों, जब कोई इंसान, चाहे वह किसी सुपरस्टार का पिता हो या कोई आम आदमी, अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत दुआओं की होती है, न कि झूठी और मनगढ़ंत कहानियों की। सोशल मीडिया पर चंद व्यूज और पैसों के लिए किसी के पारिवारिक रिश्तों और किसी बुजुर्ग की बीमारी का मजाक उड़ाना हमारी गिरती हुई सोच को दर्शाता है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे क्लिकबेट माफिया का पर्दाफाश करें। अगली बार जब भी आपको YouTube पर कोई ऐसा अजीबोगरीब और बहुत ज्यादा सनसनीखेज थंबनेल दिखे तो उस पर क्लिक करने से बचें, और अगर क्लिक कर भी लें तो सच्चाई जाने बिना उसे सच न मान लें। सलीम साहब ने इस देश को शोले और दीवार जैसी बेहतरीन कहानियां दी हैं। आज पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है और हमारी टीम भी यही दुआ करती है कि वो जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौटें। आपको हमारा यह फैक्ट चेक वीडियो कैसा लगा? क्या आपने भी शुरुआत में उस मलाइका के राज वाली खबर को सच मान लिया था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी यह इन्वेस्टिगेटिव और सच्ची रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बॉलीवुड की असली इनसाइड स्टोरीज और फेक न्यूज के ऐसे ही बेबाक पर्दाफाश के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए सच और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।